तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 16 मार्च से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज है 16 मार्च। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द बिगेस्ट यूएस बैंक टू गो बैंकरप्ट आफ्टर द 2008 क्राइसिस। 2008 में आप सबको पता है क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। उसके बाद दोस्तों दोबारा यूएसए के अंदर एक जो बैंक है वो बैंकरप्सी के अंदर चला गया है। तो उस बैंक का जो नाम है वो है सिलिकॉन वैली बैंक। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वेयर हैज़ द थर्ड मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरोस बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो ये दोस्तों इंडियन ओशियन के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई है। यहाँ पर आप एक लिस्ट देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट के अंदर जितने भी इंडिया की मल्टीलेटरल यानी कि पानी से जो एक्सरसाइज होती है उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेना चाहे तो, या फिर लिख भी सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द सी। पहला देश कौन सा देश बन गया है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को सी के अंदर स्टोर किया है? द राइट आंसर इज़ डेनमार्क। एंड यहाँ पर दोस्तों डेनमार्क की लोकेशन भी आप देख पा रहे हैं। बगल में इसके स्वीडन है, कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है। जर्मनी नीचे आपको दिख ही रहा है, यहाँ नॉर्थ सी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के ऊपर ही दोस्तों आज का थंबनेल भी बेस्ड है। बताइएगा कि कैसा लगा, थोड़ी और क्रिएटिविटी लगाएं अगर अपन। व्हेन विल द फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल रन इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे पहली बुलेट ट्रेन कब चलेगी? तो ये चलेगी दोस्तों 2026 तक। आपको 3 साल और इंतज़ार करना है अभी, और 3 साल बाद आप शायद 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 बुलेट ट्रेन देखें, क्योंकि जो चल रही है उसके तो हालत बहुत ख़राब है। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मार्च 15। दोस्तों एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, सेम सेक्स मैरिज का। सेम सेक्स मैरिज मतलब ये होता है दोस्तों कि मेल मेल से शादी कर रहा है, फीमेल फीमेल से शादी कर रही है। इसके ऊपर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया है। वाइन न्यूज़ मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। The center has opposed the same-sex marriage in the Supreme Court, stating that marriage between a biological man and a woman is a holy union, a sacrament and a संस्कार in India। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर मेल और मेल में शादी होगी तो वो गलत है। मेल और फीमेल में शादी होनी चाहिए जो होती आई है, क्योंकि वही पवित्र रिश्ता माना जाता है। अ बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेंट में बताइए कि कौन है इंडिया के चीफ जस्टिस और किस नंबर के हैं। A bench led by Chief Justice of India refers petitions to legally recognize same-sex marriage to Constitution bench of 5 judges of the Supreme Court। 5 जज की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट को, उसको ये दिया गया है काम जिम्मा देखने का। ये देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज। क्या है गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे रखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए चलिए आज पढ़ देता हूँ। The government argued that the court had only decriminalized sexual intercourse between same-sex persons in its 2018 judgment in Navtej Singh Johar versus Union of India and not legitimized this conduct. The court, while decriminalizing homosexuality, did not accept same-sex marriage as per the fundamental rights to life and dignity. The government argues that marriage depends on customs, rituals, practices, cultural ethos and societal values। ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। सेम सेक्स मैरिज जो हो रही है कैन नॉट बी कंपेयर टू मैन एंड अ वुमेन लिविंग एज अ फैमिली विद चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द यूनियन। सही बात है भाई, अगर मेल मेल से शादी कर रहा है तो आपकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी? बच्चा नहीं हो पाएगा ना, प्रैक्टिकली भी तो सोचना पड़ेगा आपको। तो ये स्टैंड जो है दोस्तों गवर्नमेंट ने रखा है। The parliament has designed and framed the marriage laws in the country to recognize only the union of a man and a woman। यानी कि जो चलता आ रहा है वही चलता रहे, मैन और वुमेन की शादी होती रहे। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टचेज आते हैं, लाइक फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि 75 साल और इतने साल हो गए आज़ादी को, अभी तक अपन इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं।
बहुत सारी LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में बात होती है। फिर registration of marriage of same sex persons would result in a violation of existing personal as well as codified law provisions. The Special Marriage Act of 1954, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो क्या है। मैं बताता हूँ आपको अभी। द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 प्रोवाइड्स अ सिविल फॉर्म ऑफ मैरिज फॉर कपल्स हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ। तो जो लोग दोस्तों अपने पर्सनल लॉ के अंदर नहीं आते हैं, लाइक हिंदू अगर हिंदू लॉ के हिसाब से नहीं चलता है या हिंदू लॉ को नहीं मानता है, तो एक यूनिफॉर्म कोड बना रखा है पर स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके हिसाब से हर धर्म के लोग बागों को चलना होगा। The government argued that any deviation from this norm can only be made through the legislature and not the Supreme Court। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट भिड़ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट अलग है, सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट जो है अलग है। लेकिन यहाँ जो केस इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है नवतेज सिंह जौहर केस। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नवतेज सिंह जौहर केस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, ये रहा। उसके बाद आपको पढ़ना है स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों आप एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपको पता रहना चाहिए कि आगे क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो वे फॉरवर्ड ये है दोस्तों, या कंक्लूजन ये है, या पॉजिटिव पॉइंट्स आगे ये है। कल्चरल सेंसिटिविटी। इंडिया इज़ अ कल्चरली डाइवर्स कंट्री विद डिफरेंट रिलीजन्स एंड सोसाइटल वैल्यूज़। अब दोस्तों इतनी सारी वैल्यूज़ है, इतनी सारी कल्चर है, हर एक कल्चर को प्रिजर्व करके चलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी कल्चर के लिए अगर अच्छा होगा तो सामने वाले कल्चर के लिए बुरा होना ही है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत तो दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन होता ही है और होएगा ही। अगला पॉइंट, any legislative or judicial decision on same-sex marriage must consider the cultural sensitivities of different communities while also ensuring that the fundamental rights of individuals are protected। यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्ट रहें सेम सेक्स मैरिज का, अगर चाहे कानून आता है या नहीं आता है, जो भी हो। सोशल एक्सेप्टेंस एंड एजुकेशन। इंडिया स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द LGBTQ+ कम्युनिटी। आपको मुझे यहाँ से 2 पॉइंट बताने हैं दोस्तों। पहला पॉइंट LGBTQ की तुरंत फुल फॉर्म लिख दीजिए आप कमेंट में। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दैट ये प्लस का क्या मतलब होता है, ये भी आप मुझे बताएंगे। सो दोस्तों आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक पढ़ाना इम्पोर्टेंट था, बताना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो भी आपके लिए पता होना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहें, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।